नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण केंद्र का लोकार्पण। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कहा, हिमालय के पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण को समर्पित होगा केंद्र। देहरादून और रानीखेत में रक्षा संपदा कार्यालय को मंजूरी। मंत्री गणेश जोशी ने पत्र लिखकर मंत्री अजय भट्ट और राजनाथ सिंह का जताया आभार। कहा, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड कांग्रेस का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर। 2 दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना। उत्तराखंड के बाजपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। महिला को लेकर युवक फरार। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत, तो ग्रामीणों ने किया कोतवाली का घेराव। बाजपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तहसील और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई। नाले पर अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। आगे के लिए व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। दून विश्वविद्यालय परिसर में 22 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। केंद्र हिमालयन के पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण को यह समर्पित होगा। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संस्थान को ब्रिडकुल ने बेहतरीन ढंग से तैयार किया है और हिमालयी पर्यावरण के महान चिंतक शिक्षाविद डॉक्टर नित्यानंद को समर्पित इस केंद्र में स्नातकोत्तर भूगोल एवं भूगर्भ की कक्षाएं पिछले 2 साल से संचालित की जा रही हैं, जबकि पिछले वर्ष से गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली के सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र में रिमोट सेंसिंग पर डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वर्ष पिछले समय से 5 गुना ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस वर्ष की यात्रा में पंजीकरण करवाने के बावजूद अत्यधिक संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। डॉक्टर नित्यानंद जी का वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति
स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून और रानीखेत में खुलने जा रहे रक्षा संपदा कार्यालय को मंजूरी दिलवाने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर शुक्रिया अदा किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि देवभूमि और सैन्य भूमि उत्तराखंड के प्रति हमारे केंद्रीय नेतृत्व के असीम प्रेम के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खुलने जा रहे हैं। साथ ही गणेश जोशी ने राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ को इस सैन्य भूमि और वीर भूमि के समस्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों की तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का उसी सवाल जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। अभी तक हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को जो रक्षा संपदा से संबंधित जो कार्य थे उनके लिए मेरठ जाना पड़ता था, जो कि काफी दिक्कत का काम था। आज माननीय भट्ट जी के प्रयासों से एक कार्यालय देहरादून और एक रानीखेत में खोलने के आदेश हो गए हैं। शीघ्र ही ये कार्यालय अपना काम शुरू करेंगे और इससे निश्चित ही जो लैंड से संबंधित जो सेना के काम है उनका निदान होगा। साथ ही मैं भट्ट जी से विरोध करता हूं क्योंकि पूर्व में हम गोरखा स्कूल की लीज का मामला मैंने आपके माध्यम से भी और राजनाथ सिंह जी के माध्यम से भी उठाया था, जो कि डीओ मेरठ के स्तर में लंबित था। इस कार्यालय के खुलने से इसका भी शीघ्र निदान होगा, ऐसी उम्मीद है। उदयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर शुरू हो गया है। उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर 2 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि उत्तराखंड में नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है। शिविर में केवल उत्तराखंड के नेता ही शामिल होंगे। इस शिविर में पार्टी के नेता कई विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। चिंतन शिविर उत्तराखंड के स्तर पर है। राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें बड़े नेताओं का आने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में ये राज्य स्तरीय है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बाहर हमारे बड़े नेताओं का होना था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो होना था राष्ट्रीय स्तर पर, वो उदयपुर में 3 दिवसीय हो चुका है। उसी उदयपुर के मंथन के तर्ज पर उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए ये चिंतन शिविर यहाँ हो रहा है। इसको कार्यशाला का रूप दिया गया है। इसमें यहाँ से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सब निर्देश प्राप्त करके जाएंगे कि जो उदयपुर में डिसीजन लिया गया उसको जमीन पर कैसे उतारना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। आईएसबीटी के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को तत्काल चालू करने, रिंग रोड का निर्माण, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध जताया गया। देवभूमि खेल चेतना यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि नशा मुक्ति, पर्यावरण और खेल को बढ़ावा देना है। अल्मोड़ा में चौहान बाटा से स्टेडियम तक देवभूमि खेल चेतना यात्रा निकाली गई।
देवभूमि खेल चेतना यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग लेकर के निकले और ये देवभूमि खेल चेतना यात्रा पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सभी 13 जिले हैं उन सभी जगहों पर जाने वाली है, जिसका उद्देश्य मात्र एक इतना है कि नशे से दूर रखना, पर्यावरण को बढ़ाना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाना। घर घर खेल, हर घर खेल के माध्यम से जन जन तक हमारी जो है अपनी बात को रखना और वो हमारे जैसे अल्मोड़ा के छात्र, हमारे खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार से अन्य जनपदों से भी हर घर से लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी निकले। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था। उत्तराखंड के चंपावत नगरपालिका परिसर के हॉल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखा गया है और अर्धसैन्य बल एसएसबी की सुरक्षा में कक्ष को सील कर दिया गया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम में रखी मशीनों का अवलोकन भी किया। प्रेक्षक ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन अभिलेखों की रैंडमली स्क्रूटनिंग भी की। स्क्रूटनिंग के बाद सभी अभिलेखों को सील कर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। वहीं मतगणना 3 जून को वन पंचायत हॉल गैरलचोड़ मैदान में सुबह 8 बजे से होगी। वहीं जिलाधिकारी ने ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज 4 बजे यहाँ पे स्ट्रांग रूम सील किया गया, जिसमें जो पोल ईवीएम और वीवीपैट हैं, ऑब्जर्वर मैडम और दोनों पार्टीज़ के जो कैंडिडेट के एजेंट हैं उनके द्वारा, और इस चाबी यहाँ पे ट्रेजरी में रखवा दी गई है और इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्स ECI के मानक अनुसार उपस्थित है और ये सिक्योर्ड स्ट्रांग रूम है और 3 तारीख को हम लोग काउंटिंग करेंगे। खबर उत्तराखंड के थराली से है, जहां ग्वालदम में आयोजित 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन का नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही समापन हो गया। नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। वहीं एक बार फिर सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पिमोली को अध्यक्ष चुना गया। इधर समापन समारोह के उद्बोधन में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग न रहे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पत्रकार जिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं वे एक मिसाल है। पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और दूर दूर कहीं दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मांग की बात है, निश्चित रूप से हमारे पत्रकार भाई, हम लोग भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग आज उपज हैं, वो आप लोगों की लेखनी की ताकत से ही हम लोग हैं। और हम लोग जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही हम इस एक उत्तराखंड को एक अच्छा उत्तराखंड दे सकते हैं। और लगे हुए हम लोग सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, कितना निभा पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो मांग आज आप लोगों ने दी है, निश्चित रूप से उसका पूरा करने का। उत्तराखंड के बाजपुर में तहसील और नगरपालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन ने नाले के ऊपर किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही कुछ व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने प्रशासन से कुछ समय की मोहलत की मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर में नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील की जा रही थी, लेकिन व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और तब से लगातार जो स्थानीय जनमानस है उनके द्वारा शिकायतें की जा रही हैं। और कभी कभी जो यहाँ से टूरिस्ट नैनीताल वगैरह को जाते हैं वो जाम में फंस जाते हैं, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती रही है कि जो रोड है, रोड के दोनों साइड नालियों तक इंक्रोचमेंट हो गया, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं लोग। तो जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक
ना तो यातायात सुगम हो पाएगा, ना ही पानी की निकासी प्रॉपर हो पाएगी। तो इस संबंध में 2-3 बार नगर पालिका के माध्यम से मुनादी करवाई गई और नगर पालिका ने प्रयास किया, तो कुछ लोग तो मान गए, कुछ नहीं माने। तो उसको देखते हुए आज ये अभियान चलाया जा रहा है। तो जो नाली के ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं उनको उन्हीं के सहयोग से, जो दुकानदार व्यवसायी हैं उन्हीं के सहयोग से हटवाया जा रहा है। जहाँ जहाँ उनको दिक्कत हो रही वहाँ हम हटवा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा नाली के ऊपर स्लैब आदि डाले गए हैं, तो वो उनके द्वारा 2-4 दिन का टाइम मांगा जा रहा है कि हम अपना स्वेच्छा से इसको हटा लेंगे, आपको हटाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में छठ घाट के पास बहने वाली नदी से आ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल छठ घाट के पास रामबाग पुल के नीचे गंदगी का ढेर लगा है, जिसके चलते नदी से भयंकर दुर्गंध आने लगी है। वहीं संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। इधर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम का कहना है कि नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। ऐसे में सिंचाई विभाग को मामले से अवगत कराया जाएगा। एक धार्मिक स्थल है। छठ पूजा के जो यहाँ पे पूर्वांचल वाले यहाँ पे छठ पूजा भी करते हैं और हमारे बंगाली समाज में भी जो एक दशा श्राद्ध कहते हैं, घाट श्राद्ध, वो भी यहाँ के करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बाज़ार के मार्केट के कुछ लोग जो मुर्गी का और मछली का जो कबाड़ा है यहाँ के फेंकता है, उसी वजह से जो गंदगी है और वो है जो बदबू आ रहा है, यहाँ पे ना हम लोग खड़ा होकर कोई पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे जो 1-2 फैमिली है वो यहाँ पे ढंग से रह पा रहा है। कि हमारे यहाँ जो मच्छी मार्केट के जो मुर्गे उर्गे बेचते हैं, वहाँ के यहाँ गंदगी फेंक के जो मुर्गी का गंदगी है वो सारे हमारे यहाँ पुल के नीचे फेंके जाते हैं। हम यहाँ खाना वाना खा नहीं पाते, दूसरी जगह हम खाना खाते हैं और इससे हमारे जो है घर में भी बच्चों की बीमारी फैल रही है। ये जो जिस नदी की आप बात कर रहे हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है और बीच में सिंचाई विभाग वालों ने कुछ नहरों की सफाई भी करवाई है। हमने उनको बोला है, तो वो जो नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है तो हम लोग सिंचाई विभाग वालों को जल्दी ही उनसे पत्राचार करके उस नदी को सफाई करवाते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे छठ पूजा है तो हम और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि उस नदी के आसपास कूड़ा करकट ना फेंके और जल्दी ही सिंचाई विभाग के पास जाके उस पर उचित कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड के बाजपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक विवाहित महिला को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया है। साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बरहेनी निवासी एक युवक ने कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि लव जिहाद का मामला आए दिन सामने आता है, ऐसे में आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रकार की गतिविधियां क्षेत्र के भीतर बढ़ रही हैं और अभी एक हरिपुरा हड़ताल का मामला सामने आया है। हिंदू महिला को जो शादीशुदा है और लगभग उसकी आयु 30 वर्ष के आसपास होगी, उसे बुरखा पहनाकर मुमताज़ नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बिठाकर किसी अन्य स्थान पर छोड़कर आता है और वो 28 तारीख से घर से फरार है। ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से लव जिहाद की घटना है। बजरंग दल विष्णुव्रत को अभी मामला संज्ञान में आया। हम क्षेत्रीय कोतवाली में पहुंचे हैं और धरपकड़ की मांग हमने की है। शाम 5 बजे तक अगर इसमें कुछ नहीं होता तो बजरंग दल इसमें व्यापक आंदोलन करेगा। बरेली क्षेत्र से एक महिला, शादीशुदा महिला और घर से 3 दिन पहले लापता हो गई थी। उसके हमने जब जांच पड़ताल करी तो उनका बरहेनी से हल्द्वानी बस अड्डे तक जाना और उसके बाद वहां से बस में बैठकर कहीं अन्य जगह पर जाना प्रकाश में आया है। इसमें जो व्यक्ति उनको बरहेनी से हल्द्वानी लेके गया है वो मुमताज़ नाम का एक व्यक्ति है। उससे हमने पूछताछ की है, बट उसका ये कहना है कि अभी आसपास रहने के कारण, जान पहचान के कारण महिला ने उसको वहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था। इसी के साथ कुछ कॉल्स डिटेल्स हमने देखी हैं, जिसमें 4 संदिग्ध नंबर हमने देखे हैं। उन चारों नंबर पे हमने अपनी टीम रवाना कर दी है और जल्दी ही इसमें उचित कार्रवाई करके लड़की की बरामदगी हम लोग कर लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।